अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो सामीन, कल वाले सबक में हमने हुरूफ़ मुस्तालिया को पढ़ा था, तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे शिब्ब मुस्तालिया हरूफ को और हुरूफ़ लिसविया को और हुरूफ़ सफ़ीरिया को इंशाअल्लाह ताला। मुहतरम सामीन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करें। और मुहतरम सामीन, अगर आप कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियो से आप सीख सकते हैं। और अगर ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सामीन, तो कल वाले सबक में हमने हुरूफ़ मुस्तालिया को पढ़ना सीखा था कि हुरूफ़ मुस्तालिया क्या है, उनको कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन से हैं। आज के सबक में हम पढ़ेंगे हुरूफ़ शिब्ब मुस्तालिया। शिब्ब मुस्तालिया 3 हरूफ हैं, अलिफ रा लाम। कितने हरूफ? अलिफ लाम रा, 3 हरूफ हैं। इनको कभी पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। अच्छा, इनकी मिसालें समझ लें। जैसे ख़ा के साथ अगर हम अलिफ को पढ़ेंगे, ख़ा, देखें ख़ा पुर हरूफ है, तो इनके साथ अगर अलिफ को हम पढ़ेंगे ख़ा, तो अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर बा के साथ अलिफ को हम पढ़ेंगे बा, देखें बा बारीक हरूफ है तो अलिफ को भी हम बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक है। यानी अलिफ जो है अगर पुर हरूफ के साथ आ जाए तो पुर पढ़ेंगे और अगर बारीक हरूफ के साथ आ जाए तो बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर है रा। अब रा की मिसाल ये समझें कि रा के ऊपर ज़बर, 2 ज़बर और खड़ी ज़बर, 1 पेश, 2 पेश और उल्टा पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। और रा के नीचे ज़ेर, 2 ज़ेर, खड़ी ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। बहरहाल रा के पढ़ने के और भी बहुत से कायदे हैं जिनको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतना समझ लें कि रा के ऊपर ज़बर, 2 ज़बर, खड़ी ज़बर, पेश, 2 पेश, उल्टा पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। और रा के नीचे ज़ेर, 2 ज़ेर, खड़ी ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर लाम है। तो लाम का कायदा ये है कि लफ़ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर और पेश होगी तो लाम को पुर पढ़ेंगे और अगर ज़ेर होगी तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। और उनके अलावा बाकी जितने भी लाम हैं उन सबको बारीक ही पढ़ा जाएगा। तो सामीन, अब हम हुरूफ़ लिसविया पढ़ते हैं। लिसविया हरूफ 3 है, यानी सा, ज़ाल और ज़ा। ये तीनों हरूफ नरमी के साथ अदा होते हैं। सा, ज़ाल, ज़ा। सा और ज़ाल दोनों नरम और बारीक हरूफ हैं। ज़ा नरमी के साथ इसको पुर भी पढ़ा जाएगा। सा, ज़ाल, ज़ा। और कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी ये 3 हरूफ आएंगे इनको नरमी के साथ ही पढ़ा जाएगा, हमेशा नरमी के साथ ही इसको पढ़ा जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं हुरूफ़ सफ़ीरिया। हुरूफ़ सफ़ीरिया 3 है, सा, सीन, सॉद। अब पहले 2 हरूफ जो हैं सा, सीन, ये सीटी के साथ बारीक भी हैं और सॉद इसमें तेज़ी भी है, यानी सीटी भी है और इसको पुर भी पढ़ना है। ठीक है। सा, सीन, सॉद, ये तीनों हरूफ जहाँ कहीं भी आएंगे तो इनको तेज़ी के साथ ही पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।